काशीराम जी के सपने को ही पूरा करने के लिए अखिलेश यादव जी लगे हुए हैं। लेकिन मायावती जी काशीराम साहब के विचारधारा की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती, और काशीराम साहब कभी एक के नहीं हो सकते। वो भारत के रहने वाले 140 करोड़ लोगों के हैं। बीएसपी सुप्रीमो आपके साथ नहीं आ पाई, क्या आपने कोशिश नहीं किया, फिर जाने की नहीं आ पाई? मायावती जी गठबंधन में नहीं आई। जब 2024 में जून में आपका रिजल्ट आएगा, मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी मिलेंगी। SRE न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, SRE न्यूज़ के अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष SC/ST मोर्चा और स्टार प्रचारक के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त राहुल भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो राहुल भारती जी आपका स्वागत है। नमस्कार, जय भीम, धन्यवाद आपका। राहुल भारती जी, आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीढ़ी यात्रा का शुभारंभ किया। देश के अंदर आपने पूरे देश का भ्रमण भी किया, कैसा माहौल लगा, क्या देखते हैं आप? देखिए, जो हमारा पीढ़ी यात्रा वाला जो कॉन्सेप्ट है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो सपना है, आज़ाद भारत के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो नई सरकार 2024 में आए इंडिया गठबंधन के रूप में, उस सरकार के अंदर पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, उस अगड़े समाज का, जिस समाज को आज तक आज़ाद भारत में अपनी हिस्सेदारी नहीं मिल सकी, आधी आबादी का, उन तमाम लोगों का जो वंचित रहे हैं आज़ाद भारत में हिस्सेदारी के, उन लोगों को उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने PDA का नारा दिया, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने PDA की जिम्मेदारी निभाने के लिए उस यात्रा का नेतृत्व मुझे दिया। और जब हम उस यात्रा का नेतृत्व करके यात्रा को लेके चले, तो उसी बीच में 22 जनवरी वाला राम मंदिर वाला मामला भी आया। उसी बीच में बहुत सारी, क्योंकि ठंड बहुत थी, बहुत सारी दुविधाएं भी हमारे बीच में आई। लेकिन जिस कदर हजारों की संख्या में प्रत्येक जनपद में, जिस भी जनपद से वो यात्रा निकली, जिस कदर लोगों ने उसका स्वागत किया, जिस कदर लोगों ने उस विचारधारा के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया, जिस कदर उसकी जो अखिलेश यादव जी का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए लोगों ने हमारा सहयोग किया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है, मेरे लिए तो है। क्या लगता है, काशीराम साहब ने कहा था कि दलित पिछड़ा साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा, उसी के ऊपर बात की? बिल्कुल, ये PDA वही है। ये माननीय अकबर काशीराम साहब का जो फॉर्मूला था, जो सोशल इंजीनियरिंग जो मान्यवर काशीराम चाहते थे, वही अखिलेश यादव जी चाहते हैं। और आज काशीराम जी के सपने को ही पूरा करने के लिए अखिलेश यादव जी लगे हुए हैं। उधर BSP सुप्रीमो भी लगातार कहते हैं कि काशीराम जी की मैं ही उत्तराधिकारी हूँ, और खासतौर से अनुसूचित समाज की जाति के ऊपर जो है वो अपनी पार्टी का बेस वोट बताती है। मायावती जी काशीराम साहब की बनाई हुए दल बसपा की उत्तराधिकारी हो सकती है, लेकिन मायावती जी काशीराम साहब के विचारधारा की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। काशीराम साहब की विचारधारा पूरे भारत के, पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले उस बहुजन समाज के लिए थी जो वंचित था, जिसे उसका अधिकार नहीं मिला था, जो अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा था। और वो एक महान पुरुष है, और काशीराम साहब कभी एक के नहीं हो सकते। वो भारत के रहने वाले 140 करोड़ लोगों के हैं, क्योंकि वो उन लोगों की बात करते हैं जो लोग इस देश के अंदर अपने हकों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो मायावती जी का कहना उत्तराधिकारी हो सकती है उनकी बसपा, वो आज बसपा की अध्यक्ष हैं, बड़ी नेता हैं, वो उसकी उत्तराधिकारी हो सकती हैं, लेकिन विचारधारा की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। लगातार BSP समाजवादी के ऊपर B टीम होने का आरोप लगाती है, क्या देखते हैं आप? देखिए, B टीम, C टीम, ये सबको पता है कौन क्या कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा है। वो कभी हमें B टीम बताने का काम करते हैं, कभी बसपा को B टीम बताने का काम करते हैं। जब जब जिस दल से उन्हें खतरा होता है, उनकी सोशल मीडिया, उनके लोग उसे B टीम बता के इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आज देश के अंदर बदलाव की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को आज ये समझना पड़ेगा लोगों को कि उसे किस तरह हटाना है, और कौन उसे हटा सकता है, कौन उसे हटा के देश की गद्दी से बाहर कर सकता है। आज वो सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो PDA का नारा और अखिलेश यादव जी का नेतृत्व कर सकता है। तो ये जनता को समझना पड़ेगा। क्या लगता है, गठबंधन किया हुआ है आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी के साथ में, लेकिन BSP सुप्रीमो आपके साथ नहीं आ पाई, क्या आपने कोशिश नहीं किया, फिर जाने की नहीं आ पाई? देखिए, राजनीति में सब लोग सब प्रयास करते हैं, और कोई भी, मुझे नहीं लगता, राजनेता ये कोशिश नहीं करता कि वो सत्ता के अंदर आए और एक अपनी विचारधारा के लोगों को, जो लोगों के लिए वो काम करना चाहता है, उससे वो जुड़े। परिस्थितियां बदलती और कभी ऊपर कभी नीचे होती हैं।
मायावती जी गठबंधन में नहीं आई। जब 2024 में जून में आपका रिजल्ट आएगा, उस समय मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी मिलेंगी। वो तो कहती थी कि पिछली बार मैंने 38 सीटों पर गठबंधन किया था आपके साथ में, लेकिन उनकी 10 सीटें उनको प्राप्त हो चुकी थी, और कह रही फिर भी क्यों हमको अखिलेश यादव के साथ मिलकर के नुकसान हुआ है। अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि उनके साथ मिलने से नुकसान अखिलेश यादव जी को हुआ या मायावती जी को हुआ, जो शून्य से 10 पे आ गई। वो कहते कि उनका नहीं ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पाया? जो 10 सीटें मिली हैं उसमें अखिलेश यादव जी का वोट ट्रांसफ़र हुआ है, हमें उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। ये बात तो मीडिया अपने आप समझ सकती है और देश की जनता जानती है।